गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठकर हमने पानी पिया, देन ब्रश वगैरह किया, फिर एलिमेंट्स खाए जो कि हमने रात को पानी में रखे थे, फिर खाना खाया, फिर हम तैयार हो गए लाइब्रेरी जाने के लिए। गाइस यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं अपनी बहन का वेट कर रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मैं स्कूटी से जाऊँगी और वो भी तैयार हो रही है। फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे लाइब्रेरी के लिए स्कूटी पे। कहाँ है ये गाइस, हमारी ट्यूनिंग हो गई थोड़ी सी। हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी। कहाँ है लाइब्रेरी? विदाउट प्लानिंग गाइस। हाँ, हमारा ऐसे ही विदाउट किसी प्लान अपने आप ऐसे कोइंसिडेंटली मैच हो जाता है। और यहाँ लाइब्रेरी के आने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड पर कोई एक उसका ही बैचमेट बिल्कुल मक्खन मार रहा है, लाइक लगा लो लाइन मार रहा है। तो फिर उसने मुझे कल कहा था तेरे को कल कुछ बताऊंगी। मैंने कहा बता, क्या बताना है? फिर उसने कहा देख मेरी एक लड़के से बात हुई है। मैंने कहा ठीक है चल फिर दिखा। फिर उसने मुझे अपना फ़ोन नहीं दे दिया, उसने कहा ले पढ़ ही ले सारी चैटिंग। फिर मैं वही पढ़ रही थी, लाइक यू नो मेरी बेस्ट, लाइक हम दोनों ही बिना एक दूसरे को कुछ शेयर करे नहीं करते। लाइक पहले ही बहुत हमारे बेकार एक्सपीरियंस रह चुके, तो हम चाहते नहीं वो फिर से रहे, तो हम एक दूसरे को बता ही देते हैं। लाइक मेरे एक्सप्रेशंस ऐसे आ रहे हैं क्योंकि चैटिंग ही इन लोगों की ऐसी टाइप की थी थोड़ी, लाइक एकदम मक्खन लगाना नहीं कहते, आई थिंक जो मोस्टली लड़के लगाते हैं एकदम बटर की तरह, एकदम सब चीज़ों में हाँ पे हाँ, एकदम मक्खन भाई साहब। लाइक सब चीज़ों में हाँ हाँ, जैसा आप कहें आपके खिलाफ मैं जा सकता हूँ क्या, मतलब एकदम सब चीज़ों में हाँ हाँ। शायद सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, जब तक लड़की हाँ नहीं कह देती ना चांद हासिल करके ले आएंगे, लेकिन जब एक बार लड़की हाँ कह दे फिर तो बस। कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा ना तेरे, जब से तो ये मैं पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ रही भाई। ये पढ़ाई कर रही है, क्या पढ़ रही है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। यहाँ मेरी फ्रेंड बिल्कुल उस लड़के की कार्रवाई करते हुए अपने दोस्तों से पूछताछ उस लड़के के बारे में। कुछ भी नहीं है, ये दिमाग खा रही है। कुछ भी नहीं कर रहा क्या मैं को नहीं माना, अब कुछ भी नहीं कर रही, अब तो नहीं माना, अब तो फ्रेंड से बात कर रही है। गाइस यहाँ हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था, वो एक नंबर का छपरी ठरकी इंसान था। मैटर क्लोज गाइस, फिर कभी बताएंगे आपको। आर यू हैप्पी? बच गई मेरी दोस्त, बच गई। घर से फ़ोन आ गया गाइस, टिकट बुक करनी है, तो ये और मैं जा रहे हैं हमारे घर। जो लड़की आ रही है अम्ब्रेला में, इधर साइड के सही है। सो गाइस, मैं आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ दिशा के घर से। सो अब दिशा अपनी पैकिंग कर रही है यहाँ से जाने के लिए। ये 5 दिन के लिए जा रही है। आपको मैं 5 हिसाब से कपड़े लेने पड़ेंगे। हाँ, कितने हो गए? हमें तो देख ही रही हूँ यार, कौन सा पहनो कौन सा नहीं। अभी मेरे से 5 दिन तक नहीं मिलेगी। सैड हो गया जी। पैकिंग डन गाइस। यस। हम जाएंगे रात को कितने बजे? 7 बजे। मेरे को छोड़ के जा रही है, बाय बाय। मैं नहीं दिखूंगी 5 दिन तक ब्लॉग। हाँ, आपको नए नए लोग दिखेंगे। हाँ, अगर मैं वीडियो बनाना वहाँ पॉसिबल हुआ तो हो जा। चल हम जा रहे हैं भाई। उसके बाद पैकिंग टिकट सब डन हो गए, फिर हम लाइब्रेरी जाके खाना खाया। हमारी टैबलेट लेते हुए खाना खाने के बाद आप लोग भी रोज एक आंवला खाना, ठीक है? आँखों के लिए अच्छा रहता है। मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, इसको भी।
मे भी हमारा चश्मा उतर जाए। हाँ अच्छी बात है। या इट्स गुड, डोंट बाय टैबलेट, ईट आमला। ये तो बहुत कड़वा है। मेरा वाला तो अच्छा है। छोटा वाला बोल दो। इसे छोटा लिया, बड़े वाले अच्छे होते हैं। क्यों, क्या लगा तेरे को कौन है ये? नहीं तुम दोनों को नहीं पहचानी, मेरे को दिखी ही नहीं, इसकी शक्ल देखी बस। मुझे नहीं पहचानी, दिखी नहीं रही थी। कोई बात। छोटी चीज। हाँ मेरी बहन मेरे सुन के वापस देना। वो उधर ही देख रही थी ना। बैठ जा भाई। गाइस बहुत भूख लग रही है तो इसलिए मैं जा रही हूँ कुछ खाने का लेके आने। घुस के बोला है, सुनाई नहीं देना ना आप लोगों को, हम लाइब्रेरी में और हम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते क्योंकि मैं जाने वाला हूँ यही बस इसीलिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। कोई सेंस नहीं है हमारी बात। नहीं देखो, पहले हम गए आई लाइब्रेरी, उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन चलाया, उसके बाद टिकट बुक करने का मैसेज आ गया था तो फिर इसलिए हम घर गए, फिर हमने पैकिंग करी, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद ये खाना खाने गए, फिर उसके बाद हम आए, फिर हमने कुछ अपने फ्रेंड से बात करी, फिर उसके बाद हम बाहर थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद अब भूख लग गई मुझे तो अब हम जा रहे हैं कुछ खरीदने। गाइस तो हम क्या खाएं? क्या है, मीठा तो नहीं लेगी, क्या मीठा लेना है? कुछ भी चॉकलेट से। हमने गाइस ये सिलेक्ट किया है, ये वाला। देखो साइड में कॉफ़ी वाला भी लग चुका है। लाइए दिखाइए क्या लेने आ रही है। गाइस हमने थोड़ी देर पढ़ाई की, 1 घंटा, और अब घर से फ़ोन आ चुका है कि घर आ जा, अब हम जाने वाले हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को अलविदा कह के। अलविदा नहीं, अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे 5 दिन बाद। 5 दिन बाद आएंगे। वो भूल जाए नहीं कुछ भी, कहाँ 10 साल, कहाँ 5 दिन। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ, अब आपको ये चेहरा 5 दिन बाद देखने को मिलेगा। क्या अभी वो अंदर आंटी थे, आंटी का साइड चल रही थी, हमें भी भगवान जी देख रहे हो ना, हमें भी ऐसा ही देना। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ बट घर में बिल्कुल शांति है। मेरे छोटे भाई ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग आज नहीं कल जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी का फ़ोन नहीं था, मेरे भाई का फ़ोन आया था और वो घर पे दिख भी नहीं रहा। देखो मम्मी भी नहीं है, उसने मेरा पागल बना दिया। हम अच्छा खासा पढ़ रहे थे, देखती हूँ मैं अभी कहाँ है वो। आज जा रहे हैं कि कल? आज ही जा रहे हैं गाइस, फाइनल हो चुका है। उसके बाद गाइस हम लोग जा रहे थे तो मेरा छोटे भाई का जो बेड था वो अपना समेट कर जा रहा था, क्योंकि 5 दिन तक वो यहाँ नहीं है। बहुत खुश हुई इसको खुद का काम खुद करते हुए देखकर। हमने बाल्टी हटा कर डालना, गधेड़े दिमाग। ये लड़का मेरी सुन ले, ऐसा कब से होने लग गया? आगे आज ही करना जरूरी है ना। जा सुन क्या पहले मम्मी की, चल। शक्तिमान ने उधर रख दिया, अब बेड सेट करेगा शक्तिमान।
लड़के घर के काम करते हुए ये अच्छे लगते हैं, आई बात समझ। सीखो कुछ, काम कर चुपचाप। पढ़ना लिखना तो है नहीं, कुछ तो करे लड़का। चल उधर करके सेट कर। उठ जाएगा कि मदद करवाऊं? मैं नहीं कुछ करती, रिकॉर्ड हो रहा है, सब पापा सुनेंगे। कर लैंग्वेज, तेरी लैंग्वेज तो अब रिकॉर्ड भी हो चुकी है। बिना नौटंकी के काम हो जाए ये कैसे हो सकता? धूल अपने अंदर के धूल झाड़ पहले, वो वाला चादर आएगा। हाँ मंदबुद्धि। अच्छा इसके ऊपर से चादर बिछाएगा तो वो सूखेगा नहीं क्या? वो ऐसे बंद रहेगा? पड़ता है तो सुखाना इसके ऊपर बिछा के। लड़का थक गया, पानी पी रहा है। वो वैसे ही सही है। नहीं मेरी क्यों सुने? अरे व्हाट द फक, मैं फिर से वर्टिकली शूट करने लगी थी। मुझे याद आ गया हॉरिजॉन्टली दिशा, हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे गाइस इस लड़के को लीव लिखवानी थी मुझसे कि 5 दिन के लिए मतलब ऑफ चाहिए स्कूल से। तो ये पापा को बोल के आया था कि पापा उसको फ़ोन करके बोल दो कि मेरी लीव लिख दे। इसको लीव लिखने तक नहीं आती। देखो कहाँ जा रहे हैं? क्या करना? तू किस लिए जा रहा है? नहीं तो 9वीं क्लास में हो गया, एक लीव नहीं लिख सकता? तो मेरा वाली लिखना आती है। हाँ कौन सी वाली? और जैसे कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए छुट्टी चाहिए। सिक लीव की जगह वो लिख दे कहीं जा रहे हैं। ले। तू लिखना। पापा को तो बड़ी जल्दी बोल के आ गया। पापा नहीं बोल रहा। पापा नहीं बोल रहा है। 9वीं क्लास में हो गया, एक लीव नहीं लिखने आ रही। लिख चल जल्दी, पहले तू लिख उसके बाद मैं लिखूंगी। पेज खराब नहीं करने। पेज मैं दे दूंगी, पेज नहीं खराब करने। जो तू हमारे पैसे खराब कर रहा है। कौन से पैसे? स्कूल की फीस के। सर स्कूल है, सरकारी स्कूल है। फिर चुप करके पहले तू लिख, उसके बाद मैं लिखूंगी। नहीं पापा को भी बुला के लाता हूँ। और स्पेलिंग गलत हो गई ना, पहले तू लिखेगा। मैं भी नहीं लिखती, पहले तू लिखेगा। सो जा। फाइनली गाइज यहाँ एंड में मैंने ही इसकी लीव लिखी थी। फिर उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे हम निकल चुके थे स्टेशन पे जाने के लिए ऑटो में बैठकर। और ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है शूट करना, बिकॉज मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भाई बहन मतलब सभी रहते हैं। तो इन सब के सामने शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइक दोस्तों के सामने तो मैं फिर भी कर लेती हूँ आसानी से, क्योंकि इन लोगों को पता है नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है और ना मैं चाहती हूँ उनको पता चले। बट मेरे छोटे भाई को आई थिंक उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। यहाँ पे पता नहीं ऑटो की काफ़ी भीड़ लगती थी तो थोड़ी बहस सी होने लगती थी शहर में। फिर हम यहाँ फाइनली पहुँच गए थे स्टेशन पर। अभी मैं जा भी रही हूँ जहाँ पे चंडीगढ़ लाइक नानी के घर। तो देखती हूँ मैं वहाँ पे कितना शूट कर पाऊँगी, बिकॉज मैं फ़ोन में लगी रहूँगी तो सब मुझे कहेंगे हर चीज़ की वीडियो ही बना के कहती है। तो लेट्स सी मैं कितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ कितना नहीं। और यहाँ हमारी ट्रेन पूरे 45 मिनट लेट थी। हमने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया अपनी ट्रेन का कि वो आ जाए। स्टेशन पे हम बैठे रहे आधा घंटा ट्रेन का वेट करते करते। यहाँ तो मैं भाई साहब जो बोर हुई, बहुत ज़्यादा ही बोर हुई। तो यहाँ पे फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी। बट्टी पीछे हो। फिर उसके बाद ट्रेन रुकी, हम ट्रेन में बैठे और ट्रेन में इतनी भीड़ जिसकी कोई हद ही नहीं। बिकॉज एंड मोमेंट पे हम जाएंगे तो क्या ही होगा। तो यहाँ पे इस बच्चे ने मुझे सीट दे रही थी, मैं चाह नहीं थी उसका फेस आए। और जब मैं शूट कर रही थी तो वो इधर देखने लग गया था, तो इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया। यहाँ देख सकते हो आप कितनी भीड़ है ट्रेन में।
और यू नो बेसिकली एज अ गर्ल आई डोंट थिंक सो हमें एज अ मतलब अपनी एज के लड़कों से इतना डर लगेगा जितना कि अंकल लोगों से लगता है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद अम्बाला पे जब ट्रेन रुकी थी तो थोड़ी भीड़ खाली हो गई थी। फिर वो लोग वो बच्चे उधर मतलब जो जिसकी सीट पर मैं बैठी थी वो उतर चुका था क्योंकि उसको अम्बाला तक ही जाना था। उसका नाम बाय द वे हर्ष था। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 घंटे का सफ़र और था। हम बैठे थे बोर होते होते, पकी रही थी मैं तो पूरे रास्ते, मैं तो गाने ही चलाए थे। फिर उसके बाद आ गया था यहाँ पे स्टेशन। देख ही सकते हो जैसे कि आप उतरते वक्त भी कितनी भीड़ थी। फिर हम यहाँ उतर चुके थे और हमें स्टेशन पर लेने आ गए थे मामा। मतलब मामा का वेट कर रहे थे। जब हम उतर गए तो हमने फ़ोन वगैरह करा, फिर मामा लेने आ गए थे स्टेशन पे स्कूटी पे। फिर सामान वगैरह उठाया मामा ने भी, बिकॉज अब मामा आ गए तो अब हम तो क्यों ही उठाएं। मैंने तो अपना बैग ले ही रखा था, वैसे बाकी सामान मामा वगैरह ने ले लिया था। यहाँ मेरी मम्मी मेरे भाई को डांट रही है कि इसको ढंग से उठा ले, आवाज़ मत कर ज़्यादा। लाइक वो येलो वाले उस पर चला रहा था ना, प्लेन सरफेस पे चलाए तो वो नहीं आई कितनी आवाज़। फिर मामा और आ गए, फिर मामा को सामान वगैरह दिया, फिर हम बैठे और फिर हम चल दिए घर की तरफ। और इतनी रात को लाइक यू नो मुझे नाइट राइड्स बहुत पसंद है और इतनी रात को मज़ा आया। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि लाइक थोड़ा सा सुनसान रास्ता है, उसके बाद तो आ गया था शहर टाइप सा, बट मज़ा भी आ रहा था। अकेले तो ऑब्वियसली डर लगेगा ही, वो भी एज अ गर्ल, बट कोई साथ में हो तब तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठंडी ठंडी हवा अच्छा था। वैसे इस एरिया में मुझे डर भी लग रहा था बट मज़ा भी आ रहा था क्योंकि देख सकते हो आप कैसे जंगल जंगल है दोनों तरफ और सिर्फ हम थे पूरी बाइक पर, सिर्फ ये कार थी। फिर हमने इस कार को भी ओवरटेक कर दिया था तो सिर्फ हम ही थे। दोस्तों के साथ मज़ा आता है ऐसे सिचुएशन में। फिर फाइनली इस घोर अंधेरे के बाद, इस जंगल के बाद हमें शहर की थोड़ी लाइटिंग वगैरह दिख रही थी। तो देखो दिवाली अभी भी गई है तो दिवाली का माहौल पूरा था। मैं छठ पूजा के लिए जा रही हूँ नानी के घर। तो 4 दिन का पूरा प्रोसीजर होता है छठ पूजा का, अगर आप लोगों को पता हो तो। बाकी मैं आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी जैसे जैसे मैं शूट करूँगी। फिर यहाँ की भी गलियों में देख सकते हो आप सारी दिवाली की लाइटिंग्स वगैरह लगी पड़ी थी जो कि काफ़ी अच्छा व्यू दे रही थी ना। छोटी छोटी सी गलियाँ होती हैं तो अच्छा था। लाइक हमारे वहाँ तो इतना नहीं थी रौनक जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही छठ पूजा वगैरह के लोग हैं ना, मे भी शायद। वैसे यहाँ पे सारे हैं मुसलमान वगैरह सब। फिर हम यहाँ घर पहुँच चुके थे, मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई। खाना खाने के बाद फिर हम वॉक पे निकले थे तो बस फिर मैंने वही शूट कर लिया वहाँ की गलियों में जो भी लाइटिंग वगैरह लग रही थी। ये था हमारी नानी का घर, ये येलो वाला पूरा। फिर वॉक कर रहे थे हम। ये मैं आप लोगों को हेलो कह रही हूँ, मैं चंडीगढ़ पहुँच चुकी हूँ। ये मेरी यहाँ पे छोटी सिस्टर है, मामी की लड़की। फिर बस हमने वॉक की, बस इतना ही। So that's it for today's vlog guys. If you like it then like, share, subscribe. Bye. Good night.